हेलो दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। दो केमिकल कंपनीज अल्काइल एमाइंस और बालाजी एमाइंस का हम लेटेस्ट रिव्यू 2023 में करने वाले हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक्स दोनों ही कंपनियों के बारे में जान लेते हैं। अल्काइल एमाइंस का मार्केट कैप आप देखेंगे कुछ 14,000 करोड़ के आसपास में है और बालाजी एमाइंस का कुछ 7,326 करोड़ के आसपास में। मतलब बालाजी एमाइंस कंपेयर टू अल्काइल एमाइंस छोटी कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स देख लेते हैं। जैसे आरओसी अल्काइल एमाइंस का 27.5 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 21.2 के आसपास में है। यहां पर भी आप देखेंगे आरओसी जो है 24 के आसपास में है, रिटर्न ऑन इक्विटी बालाजी एमाइंस का कम है अल्काइल एमाइंस के कंपैरिजन में, तो 17.6 है। लेकिन दोनों ही नंबर अगर आप दोनों ही कंपनियों का देखेंगे तो ये मजबूत नंबर है। जनरली ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है कि कितना आरओई या आरओसी होना चाहिए, बट जनरली माना जाता है कि 10 से ज्यादा हो या 12 से ज्यादा हो तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, अब डेट टू इक्विटी देखिए, बालाजी एमाइंस का ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, यहां पर डेट है ही नहीं। और सेम आपको अल्काइल एमाइंस में भी देखने को मिलेगा 0.08, बिल्कुल ना के बराबर इनका भी डेट है। तो जब हम फंडामेंटल्स की कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात कर रहे हैं तो कंपनियां लगभग बराबर ही दिखाई दे रही है। मैं वैल्यूएशन में मैं बाद में आऊंगा। अब प्रॉफिट्स के बारे में देख लेते हैं। जो फाइनेंशियल ईयर ये जो स्टैंडअलोन डेटा है, 229 करोड़ का यहां पर प्रॉफिट था अल्काइल एमाइंस का और बालाजी एमाइंस का भी 228 करोड़। स्टैंडअलोन प्रॉफिट भी दोनों का बराबर है। अब देखिए, बिजनेस को हमको समझना है। उन दोनों ही कंपनियों का बिजनेस है एलिफेटिक एमाइंस का। अब ये एलिफेटिक एमाइंस जो होते हैं ये स्पेशलाइज्ड केमिकल होते हैं और इन केमिकल का उपयोग जो यूज है फार्मा, एग्रोकेमिकल, ऑयल एंड गैस, रबर इंडस्ट्री में होता है। ठीक है, तो एक चीज बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, अगर फार्मा या फिर एग्रोकेमिकल का ग्रोथ होगा तो इन केमिकल्स का भी डिमांड बढ़ेगा, तो इनके बिजनेस को यहां पर फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमको ध्यान में रखना है। अब हम स्पेसिफिकली आते हैं एल्काइल एमाइंस के बिजनेस पर। तो देखिए, बिजनेस में क्या हुआ है, फाइनेंशियल ईयर 23 खत्म हुआ है, मतलब अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तो पूरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है। यहां पर हमको कुछ चीजें देखने को मिली है। क्या? जैसे ग्रॉस मार्जिन्स कम हुए हैं, उनके खर्चे जो हैं वो बढ़े हैं। अगली चीज है, जैसे हमने कहा कि फार्मा उनका बहुत बड़ा कस्टमर है, तो फार्मा कंपनियों ने कोविड के टाइम में जो रॉ मटेरियल है, जैसे जो केमिकल ये जो बनाते हैं फार्मा कंपनी के लिए, ये सब रॉ मटेरियल है। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारी स्टॉकिंग करके रख दी थी क्योंकि बहुत सारी अनसर्टेनिटी थी। तो उस टाइम में उन्होंने क्या किया कि बहुत सारी इन्वेंट्री अपने पास में रख दी। ठीक है, तो इसीलिए इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड 2022-23 में बहुत ज्यादा रही नहीं। उसके बाद रॉ मटेरियल के प्राइसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, तो इनके जो एक्सपेंसेस हैं वो भी बढ़ गए और कोयले के प्राइसेस भी यहां पर बढ़ गए थे क्योंकि जो प्रोडक्ट इनको बनाना है तो उसके लिए फ्यूल जो है कोयला इनको चाहिए। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हुई जो कि नेगेटिव थी अल्काइल एमाइंस के बिजनेस के लिए। और अगली एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई कि फार्मा इंडस्ट्री का भी बहुत ज्यादा ग्रोथ हमको देखने को नहीं मिला 2022-23 के समय। अब कंपनी का क्या कहना है कि 10 से 15% का वॉल्यूम गाइडेंस है। अब आने वाले जो क्वार्टर 1, 2, 3 वहां पर देखना है कि जो चीजें खराब हुई है क्या अब चीजें सामान्य ट्रैक पे आ रही है कि नहीं। बाकी कंपनी अपने केपेक्स मतलब अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रही है। जैसे कुरकुम करके जगह है पुणे के पास में, वहां पर उनका प्लांट है, मार्केट शेयर उन्होंने मेंटेन करके रखा है। अब देखिए, ये ग्राफ है जब हम अल्काइल एमाइंस की बात कर रहे हैं। देखिए, ये है कोविड से पहले का डेटा, ये है एबिटा मार्जिन। अब एबिटा मार्जिन को जल्दी से मैं आपको समझा दूं। समझ लीजिए कंपनी का, समझ लीजिए 100 रुपए का उनका रेवेन्यू है, उनका जो भी अपने प्रोडक्ट बेचते हैं 100 रुपया वो कमाते हैं। ठीक है, अब सोच लीजिए कंपनी के बहुत सारे खर्चे भी हैं, इंप्लॉय खर्चा है, रॉ मटेरियल का खर्चा है, ये सब मिला के समझ लीजिए 80 रुपए का खर्चा है। तो नेट नेट क्या हुआ, कंपनी ने 20 रुपए कमाए। अब 20 रुपए जो कमाए हैं फिर बाद में कंपनी इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन सब कुछ पे करेगी, तो सोच लीजिए नेट नेट जो प्रॉफिट आएगा सोच लीजिए 12 रुपए का आएगा। ठीक है, लेकिन हम अभी यहां ये 20 रुपए पर फोकस करेंगे कि कंपनी ने जो कमाया और कंपनी ने जो खर्चा किया। ठीक है, अब हुआ क्या, पिछला जो फाइनेंशियल ईयर है ये जो मार्जिन है आप देख सकते हैं घट गया, 18-19% के आसपास में आ गया। इनफैक्ट कोविड के टाइम में 35-38% का भी ये मार्जिन था, लेकिन अब ये मार्जिन जो है वो घटना शुरू हो गया। और ये मार्जिन क्यों घटा होगा, पहला तो रेवेन्यू को लेकर तो चैलेंज है ही, एक्सपेंसेस भी उनके बढ़ गए। जैसे जो प्रोडक्ट उनको बनाना है तो रॉ मटेरियल का बहुत ज्यादा उनको खर्चा होने लग गया, तो उसके कारण से ये सोच लीजिए 80 नहीं 84 हो गया, 85 हो गया। हाइपोथेटिकल एग्जांपल, ऐसा नहीं है कि ये 100-80 है, ये तो मैं सिर्फ सिखाने के लिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो इससे क्या हो गया कि मार्जिन उनके कम हो गए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्न अराउंड ट्रिगर भी होता है। कोई कंपनी अपना मार्केट शेयर गेन कर रही है या फिर अपना मार्जिन बढ़ा रही है, प्रॉफिट बढ़ा रही है,
तो फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। अब अल्काइन एमाइंस के केस में क्वार्टर 1, 2, 3 में यही देखना है कि मार्जिन और गिरेंगे या फिर मार्जिन बढ़ना शुरू होंगे। अब ये मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट है, जहां पर हमने देखा किस हिसाब से जो रेवेन्यू है यहाँ पर थोड़ा सा बहुत ज्यादा ग्रो नहीं हुआ था, लेकिन अब एक्सपेक्ट है कि जो है रेवेन्यू यहाँ पर ग्रो करना शुरू हो, और जो मार्जिन है जैसे आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 23 में ये जैसे मार्जिन यहाँ पर गिरे हुए हैं, पीक मार्जिन से ये मार्जिन गिरे हुए हैं। अब एक्सपेक्टेड है कि मार्जिन बढ़े। अब ये बढ़ेगा कि नहीं क्वार्टर 1, 2 जब रिजल्ट्स आएंगे, तो ये सब जो रिसर्च रिपोर्ट है ये आप भी एक्सेस कर सकते हैं हमारे अर्ली फाइनेंशियल आजादी के ऐप में, जहां पर बालाजी एमाइंस, अल्काइल एमाइंस की जो रिसर्च रिपोर्ट्स हैं मैंने यहाँ अपलोड कर दी है, और साथ साथ में दूसरी भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके बारे में जो रिसर्च रिपोर्ट्स हैं आप उनको भी अवेल कर सकते हैं। कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। यहाँ पर कुछ फ्री वीडियोस भी हैं, आप देख सकते हैं। ये फ्री वीडियोस को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आप बिगिनर हैं तो कुछ स्टॉक सिलेक्शन, सेक्टर सिलेक्शन, डिविडेंड इन्वेस्टिंग को लेकर कोर्सेज भी हैं, और इन कोर्सेज से आपको मुझे उम्मीद है डायरेक्शन जरूर मिलेगा। यहाँ पर प्रैक्टिकल लर्निंग पर हमारा फोकस है। जो चीज नहीं है वो है बाई सेल या एडवाइजरी जैसी चीजें नहीं है, हमारा सिर्फ यहाँ पर लर्निंग पर ही फोकस है। मुझे उम्मीद है इन कोर्सेज लाइफ लॉन्ग की नॉलेज आपकी इंक्रीज होगी, ऐसा मेरा मानना है। अब आते हैं वैल्यूएशन। अल्काइल एमाइंस का बहुत ही ज्यादा बुल रन के टाइम में वैल्यूएशन था। ये कौन सा पीरियड था? जुलाई 2021 के समय में, जिस समय में आप शेयर प्राइस भी देखेंगे 4000 रुपए और उसके आसपास में था। तो उस समय में कंपनी बहुत ज्यादा महंगी मिल रही थी। लेकिन क्या अभी कंपनी सस्ती मिल रही है या नहीं? तो देखिए पी रेशियो अभी आप देखेंगे 61 के आसपास में है। अगर हम 3 साल का पी रेशियो देखें तो 57 के आसपास में है। ठीक है, तो उसके कंपैरिजन में भी हमको ऐसा लग सकता है कि कंपनी अपना फेयर वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रही है। 5 साल का मैं डेटा देखता हूं तो 37 के आसपास में है 5 साल का मीडियन पी, और उसके कंपैरिजन में तो कंपनी अभी तो बहुत ज्यादा महंगी है, 60-61 का पी रेशियो है। तो कंपनी हमको महंगा अभी के जो वैल्यूएशन है उसमें मिल रहा है। अब यहां पर क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर हो सकते हैं आने वाले समय में कि कंपनी का जो भी ग्रोथ वाली जो चीज है, मार्जिन वाली जो चीज है, वो हमको देखने को मिले, तो क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो फिलहाल बिजनेस तकलीफ से गुजर रहा है, लेकिन उम्मीद है कि बिजनेस थोड़ा आने वाले समय में अच्छा हो। अब वो हमको रिजल्ट में पता चलेगा। अब बात करते हैं बालाजी एमाइंस की। उनके केस में आप देखेंगे सब कुछ यहाँ नीचे हुआ है। रेवेन्यू देखिए, यहाँ स्टैंड अलोन 1939 करोड़ से 1736 करोड़ हुआ है। एबिटा यहाँ पर कम हुआ है। प्रॉफिट्स आप देखिए 308 करोड़ के आसपास से 227 करोड़ के आसपास हो गया। मार्जिन जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, एबिटा मार्जिन देखिए 23.7% से 19.6%। मतलब बालाजी एमाइंस के केस में तो चीजें और खराब हो गई है ऐसा लग रहा है। जब हम रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो रिजल्ट तो खराब आए ही हैं, लेकिन उससे एक बहुत बड़ा कारण था कि जो एलिफेटिक एमाइंस, जो इनके जो मेन प्रोडक्ट्स हैं, उनको जो रॉ मटेरियल है उनको मिल नहीं पा रहे थे। क्योंकि 2022 जो था बहुत ही डिफिकल्ट वोलेटाइल साल था, क्योंकि बहुत सारी लड़ाई हुई थी, फिर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था, बहुत सारे रीजन थे जिसके कारण से उनको रॉ मटेरियल नहीं मिले। तो उनके जो प्लांट थे उनका यूटिलाइजेशन भी नहीं हो रहा था, और ये सब इंपैक्ट कहां हुआ? रेवेन्यू में हुआ। और रेवेन्यू यहां पर बढ़ा नहीं, फिर प्रेशर तो ऑलरेडी था ही, और एबिटा और प्रॉफिट, उनके मार्जिन, सब पर यहां पर इंपैक्ट हुआ। तो यहां पर क्या देखना है? फार्मा सेक्टर को देखिए। फार्मा सेक्टर और एग्री केमिकल सेक्टर को जरूर देखना है, क्योंकि अगर ये दोनों सेक्टर ग्रो करेंगे तो फिर फायदा होगा केमिकल कंपनियों जैसे बालाजी एमाइन या अल्काइल एमाइन को, क्योंकि ये रॉ मटेरियल उनको प्रोवाइड करते हैं। अब उम्मीद क्या है? बिजनेस रिकवरी और प्रॉफिट रिकवरी। प्रॉफिट नीचे हुए हैं, हमको पता है, आपको पता है, ये डेटा है। लेकिन क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 के में जब कंपैरिजन होगा तो ये नंबर्स अगर मजबूत आने लगे तो हमको बिल्कुल सिग्नल मिल सकते हैं टर्न अराउंड के। और ये टर्न अराउंड के सिग्नल कब मिलेंगे बोल पाना अभी बहुत मुश्किल है। क्वार्टर 1 में, 2 में, 3 में, या उसके बाद में, या फिर नहीं मिलेंगे, हमको अभी नहीं पता है। इसलिए जब रिजल्ट्स आएंगे, जब भी आएंगे जुलाई या अगस्त में, तो जरूर देखना है बालाजी एमाइंस के केस में कि क्या टर्न अराउंड हो रहा है कि नहीं। क्योंकि बिजनेस हमने देख लिया कि बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा था, कोविड के टाइम में भी अच्छा चला, लेकिन पिछले साल में बहुत अच्छा बिजनेस यहाँ पर नहीं था। बाकी केपेक्स पर उनका भी प्लान है जब हम बालाजी एमाइंस की बात कर रहे हैं। फिलहाल फार्मा इंडस्ट्री में स्लो डाउन चल रहा है। फार्मा इंडस्ट्री, एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री अच्छा करना शुरू होगी तो यहाँ पर भी बिजनेस एंड जो बिजनेस है अच्छा होने की उम्मीद है। वैल्यूएशन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या कंपनी हमको सस्ते में या महंगे में क्या मिल रही है। पी रेशियो हम लोग देखेंगे 5 इयर्स का 22.5 के आसपास में है। ठीक है, 3 इयर्स का पी रेशियो हम लोग देख लेते हैं 31 के आसपास में है। ठीक है, उस हिसाब से अभी पी रेशियो 32 के आसपास में, मतलब जो 3 साल का एवरेज पी है उसके आसपास में है। तो इसको भी आप एकदम एक फेयर वैल्यू के आसपास ही जो है ट्रेड करता हुआ आपको मिल सकता है, अगर हम सिर्फ वैल्यूएशन, प्राइस टू अर्निंग के बारे में ही बात करें।
तो ओवरऑल दो बिजनेस दोनों ही लगभग एक जैसे ही केमिकल बनाती है और दोनों में ही एक जैसा ही चैलेंज है। जहां पर स्लो डाउन का चैलेंज है, जहां पर फार्मा इंडस्ट्री एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में स्लो डाउन का चैलेंज है, जिसके कारण से इंपैक्ट इनको पड़ रहा है। दोनों ही कंपनियों को रॉ मटेरियल का जो इन्फ्लेशन है उसका चैलेंज है। लेकिन ऐसा भी माना जा रहा है कि जितना चीजें खराब होनी थी वो हो चुकी है। अब चीजें हो सकता है अच्छा होना शुरू हो बिजनेस के रूप में। अब बिजनेस अगर अच्छा होना शुरू होता है, चाहे वो टर्न अराउंड अल्काइल एमाइंस का हो या बालाजी एमाइंस का, जिसका ज्यादा और जल्दी टर्न अराउंड होता है वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, ट्रिगर रहेगा ग्रोथ के लिए। और वो चीज हमको जो पहला जो डेटा है एक्सपेक्टेड है इधर जुलाई या अगस्त में हमको पता चलेगा। सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा अर्ली फाइनेंशियल आजादी, और हमारे ऐप को भी डाउनलोड करके रखिएगा, जहां पर ये जो रिसर्च रिपोर्ट्स हैं आप फ्री में अवेल कर सकते हैं। और बहुत सारे फ्री लर्निंग मटेरियल्स भी हैं, लाइव क्लासेस का सपोर्ट भी है, और लर्निंग पर ही हमारा वहां पर फोकस है। धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। थैंक यू दोस्तों।